वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और सभी विद्यार्थियों को हमारे नानक क्लासेस परिवार के 250 के यानी 2,50,000 का परिवार जोड़ने पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी विद्यार्थियों का इसी प्रकार हमारे साथ प्यार स्नेह सपोर्ट बना रहे, एक नई मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहे और आज सभी विद्यार्थी जो एक लक्ष्य एक टारगेट लेके चलते हैं उस मंजिल पर पहुंचाने में हमारा थोड़ा बहुत आपके साथ सहयोग बना रहे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज 8:30 पर आपको लाइव आकर 10 मिनट आपके साथ रूबरू होंगे हम 250 के होने पर। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतर अध्ययन करें, सबसे बड़ी बात है। आप एक जो यूट्यूब से कोई भी होता है या कोई टीचर होता है वो पढ़ाता है, आप उसकी तरफ देख के अगर तैयारी करते हो, उसके टारगेट कि वो शुरुआत कहां था और आज कहां पहुंच चुका है, इसका मतलब वो निरंतर चल रहा है, निरंतर मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। तो आपको उसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। राजस्थान सरकार के सहभागिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेप्सकोप की निर्देशक निर्वाचित की गई है, श्रेया गुहा। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन नवंबर में किया जाएगा जयपुर के अंदर। और 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। और कल मैंने आपको पूरा राजस्थान के संदर्भ में वीडियो दे दिया, ठीक है, वो देख लेना। और आज भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि यहां से एक आधा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड रीट, क्योंकि खेल खिलाड़ी है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रह जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी? तो 21। और इंदौर में 3 दिवसीय पिक्कल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 10 पदक। महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के प्रति सम्मान के क्रम में हर संभाग मुख्यालय पर पिंक डिवीजन बनाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत किस संभाग से हुई? जयपुर से। और डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया? यूनिसेफ से। ये कल 7 पर्सन इनकी क्विज मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी। अब रिवीजन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोल इंडिया यानी कोल इंडिया का मतलब क्या हो गया कि कोयले से बिजली बनाने वाली ये कंपनी अब पर्यावरण वातावरण को प्रदूषित न हो, इसके लिए अब कहां आ चुकी है? नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए अब शुरुआत कर चुके हैं। तो कौन सी कंपनी? कोल इंडिया कंपनी ने किस स्थान पर किसके साथ मिलकर? राजस्थान विद्युत उत्पादन के साथ सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये सौर संयंत्र स्थापित होगा पुग्गल बीकानेर के अंदर। कहां पे? पुग्गल बीकानेर के अंदर। देखिए, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच प्रदेश में 1190 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र, ये देखिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। तो कहां पे? पुग्गल बीकानेर में। नोक जैसलमेर, बड़ला जोधपुर, नोखा बीकानेर, इनकी भी चर्चा हम बूस्टर डोज में करेंगे। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम व कोल इंडिया लिमिटेड के बीच प्रदेश में 1190 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके अगले 2 वर्षों में पूरा किया जाना है। देखो, निवेश स्थान कहां पे है? पुग्गल तहसील बीकानेर के अंदर। ये निवेश यानी कहां संयंत्र बनाया जाएगा? पुग्गल तहसील बीकानेर में। और सोलर प्लांट की क्षमता 2000 मेगावाट होगी। अब 2000 कैसे, किसके साथ समझौता हुआ है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। तो कोल इंडिया लिमिटेड तो 1190 मेगावाट का संयंत्र स्थापित करेगी। खुद विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम 810 मेगावाट की सौर इकाई स्थापित करेगी। तो टोटल कितना हो गया? 2000 मेगावाट। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन गया अपने आप में। अब देखिए बूस्टर डोज, जो ऑप्शन में थे 3, एक तो था नोखा बीकानेर। क्या खासियत है? 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। एक तो पुग्गल के अंदर अभी बता दिया। दूसरा 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन यानी सोलर पार्क बन रहा है अभी, जो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, बन रहा है। एक पुग्गल नस्ल किसकी है? भेड़ की नस्ल, वो याद रखना। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहां किया? नोक जैसलमेर में, ये भी चर्चा में है।
और अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 925 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जैसलमेर जिले के नोक में विकसित किया जा रहा है। तो नोक से दो चीजें आ गई, और बड़ला को तो आप जानते हो, जोधपुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, सौर विद्युत उत्पादन क्षमता 245 मेगावाट। टोटल 4 इकाइयां इसकी काम कर रही है। चार चरणों में ये स्थापित हो रहा है। 4 चरणों में कितने मेगावाट बिजली उत्पादित होगी और किसके सहयोग से, क्वेश्चन पेपर में आता है, बार बार आने वाले बड़े एग्जामों में पूछा जा सकता है। हालांकि अभी बीएसटीसी का पेपर हुआ है, उसमें तो सीधा ही पूछ लिया बड़ला सोलर पार्क किस जिले में है, तो जोधपुर में। तो ये एक नई मुहिम है, बूस्टर डोज, कि जो ऑप्शन में दिया जाता है उसको पीछे का रिवाइज किया जाता है। बस आपको निरंतर अध्ययन करना। जो विद्यार्थी रोज की एक क्लास लेगा उसको फिर वीकली, मंथली और जो हमारी बुक आती है वो ज्यादा समझ में आएगी, उसको तो बड़ी आसानी होगी, वो बुक आराम से बड़ा जल्दी पढ़ लेगा। और एकदम आप परीक्षा से 10 दिन पहले करंट पढ़ते हो, पढ़ तो लेते हो, आपके समझ में कुछ नहीं आता, आपका मानसिक तनाव बढ़ता रहता है, मेरे तो करंट नहीं आता। इसलिए जितने भी आपके सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, चाहे आप कौन सी भी की तैयारी कर रहे हैं, आपको 10-15 मिनट राजस्थान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और एक बड़ी बात देख लो, राजस्थान सरकार का ये टारगेट है कि हमारी जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उन्हें राजस्थान का पूरा नॉलेज होना चाहिए, और सबसे ज्यादा परीक्षाओं का फायदा राजस्थान के विद्यार्थी उठाएं। इसलिए सबसे ज्यादा करंट के पर्सन और राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके सबसे ज्यादा जोड़ा जा रहा है। इसलिए राजस्थान करंट और राजस्थान जीके जिस विद्यार्थी का मजबूत है वो कहीं ना कहीं 2 कदम आगे रहेगा, लेकिन अच्छे तरीके से उसको भी वो पीछे मत रह जाए। दूसरा प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें राजस्थान के संस्थानों की रैंकिंग के बारे में बताइए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं पूरे तथ्य के साथ प्रश्न लेके आ रहा हूं ताकि हमें आगे आने वाले समय में दिक्कत न हो। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में उसको 11वां स्थान मिला है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर को 49वां स्थान मिला है। बीजे मसाला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो तबीचे अजमेर में है 89वां स्थान मिला है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है 91वां स्थान है मिला। यानी कृषि से संबंधित अनुसंधान है, कृषि से संबंधित। अब कृषि से संबंधित क्या मतलब, उसमें पशुपालन वगैरह सब आ जाते हैं, तो उपयुक्त सभी। अब देख लो पूरी डिटेल। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की 2019-20 और 2020-21 की संयुक्त रैंकिंग जारी की गई। तो राजस्थान के संस्थानों की रैंकिंग मैंने आपको बता दिया, काजरी की 11वीं, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर है उसको 49वां। और ये देखिए सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में 84वां। और बीजे मसाला केंद्र राष्ट्रीय अनुसंधान 89वां। और ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर 91वां स्थान मिला। तो ये परीक्षा की दृष्टि से कहीं से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी ये रैंक न पूछे तो इनका मुख्यालय पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि जो करंट होता है उसी को भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बना के, पॉलिटिकल बना के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बूस्टर डोज देख लो। भारतीय कृषि अनुसंधान की रैंकिंग देखो तो टोटल इस रैंकिंग में 93 अनुसंधान संस्थान शामिल हुए हैं। टॉप पे कौन सा रहा है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पे, और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली द्वितीय स्थान पे, और केंद्रीय समुद्री मत्स्यिक यानी मत्स्यिक अनुसंधान जो मत्स्य पालन वाला है कोच्चि को तीसरा स्थान है मिला है। तो ये आपको साथ में याद रखना, इंडिया लेवल का भी मैंने आपको साथ में बता दिया। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया। अब ये अभी दिया गया है, ये मत समझना 2017 है, यानी अब 2017 वाला अब दिया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया, अंधाराम भोबरिया को, अंधाराम भोबरिया को प्रदान किया गया। तो इतना ही याद रखना बस। जोधपुर के सालावास निवासी अंधाराम भोबरिया को संत कबीर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर महेंद्र भानावत, कल ही आपको बताया था, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर ओम प्रकाश कृषि के क्षेत्र में नवाचार और नए ऐप विकसित करने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। और जयपुर के कृषक और किसानविद सुरेंद्र रवाना जी को तो बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। चौथा प्रश्न देखो, राजस्थान की बेटी जिन्होंने राफ्टिंग अभियान को एक ही बार में पूरा कर इतिहास रचा। जी बिल्कुल, राजस्थान की बेटी है, उन्होंने राफ्टिंग अभियान को एक ही बार में पूरा करके इतिहास रच दिया, वो है सुहासिनी शेखावत। सुहासिनी शेखावत जो हमारे देश के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पुत्री है। तो देख सकते हो राजस्थान की बेटी सुहासिनी शेखावत ने राफ्टिंग में इतिहास रचा है। उन्होंने गंगा
ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के दुर्गम स्थानों पर जहां ऑक्सीजन की बहुत कमी है और तलाक चट्टाने हैं, वहां राफ्टिंग अभियान को एक ही बार में पूरा किया है। ऐसा करने वाली वह पहली महिला बनी है। तो सुहासिनी केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बेटी है। तो ये आपको याद रखना है। स्वाति राठौड़ को आप जानते हो, दीपिका राठौड़, इन्होंने भी वो ड्राइव थी, आकाशीय ड्राइव बनी थी। मोनिका जाट साइकिलिस्ट। 5 नंबर प्रश्न देखिए, वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? वर्षा जो जल है उसको एकत्रित करके उसके सिंचाई में, देखो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति स्टार्ट है, जो भूमि से जल निकालकर उसको बूंद बूंद सिंचाई, लेकिन अब एक नई मुहिम कि वर्षा जल को एकत्रित करो और सिंचाई के काम में लो, इससे किसान उन्नत होगा, फायदा होगा उन्हें। इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना का नाम है खेत तल योजना या खेत तलाई योजना। देखिए खेत तलाई योजना क्या है? उद्देश्य है वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई के काम में लेना। योजना के तहत लघु व सीमांत किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई बनाने पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। कच्चा फोरम पॉन्ड बनाने पर किसान को लगभग 70% या अधिकतम 73,500 अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। इसी तरह प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ पॉन्ड बनाए जाने पर किसानों को 1,05,000 अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले किसान पात्र होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए जो पॉन्ड बनाया जाएगा उसमें सरकार 70% अनुदान देगी, यानी वो कच्चे के हिसाब से और प्लास्टिक लाइनिंग के हिसाब से। कौन सी योजना? खेत तलाई योजना। छठा प्रश्न देखिए, मैंने कल आपको वीडियो दे दिया, फिर भी यहां तो जरूरी देना है। राष्ट्रीय खेल संपन्न हो चुके हैं। लास्ट हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। तो 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य बताइए। देखो राजस्थान का 20वां स्थान रहा, बिल्कुल सही है। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य। और राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे? रजत चौहान थे। ये हमने पढ़ लिया। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब मोटी मोटी बात देख लो। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में, अगले जो 37वें होंगे गोवा में, और आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 गुजरात के 6 शहरों में। शुभंकर था सावज एशियाई शेर और थीम थी एकता के लिए खेल। इसके अलावा राजस्थान के 254 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ध्वजवाहक रजत चौहान थे और राजस्थान दल के मुख्य स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान का 20वां स्थान, कुल 30 पदक और 3 स्वर्ण, 3 रजत सहित 30 पदक हो गए। ये आपको याद रखना क्योंकि खेल खिलाड़ियों से संबंधित है, एक आधा पर्सन आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। और अगला देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के खेल से संबंधित कथन बताइए। 1% और मैंने बता दिया कि 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीता, 3 ने रजत जीता, टोटल 30 जीते। तो ये स्वर्ण वाले आपको जरूर याद रखना है। इसमें विवान कपूर ने निशानेबाजी में जीता, कविता सियाग ने साइकिलिस्ट में जीता और मुकेश चौधरी ने वुसु में जीता। तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ना, उपयुक्त सभी। अब और सारी देख लो, वैसे तो उसमें बता दिया। नितेश पूनिया को याद रखना है, मर्तरों के खिलाड़ी है और राजस्थान के लिए पहला पदक जीता, वो रजत पदक जीता। मुकेश चौधरी ने वुसु प्रतियोगिता में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये जरूर याद रखना। इसके अलावा कविता सियाग बीकानेर के साइकिलिस्ट में स्वर्ण पदक और विवान कपूर जयपुर ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बूस्टर डोज देख लो। राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता और राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बालियान शॉटपुट ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, लेकिन इनका संबंध मेरठ उत्तर प्रदेश से है। शुभम गोरा, नितिका बंसल, जाहवी मेहरा और बलवंत सिंह वुसु खेल के खिलाड़ी कांस्य जीता, क्योंकि हो सकता है सीधा खिलाड़ी और खेल ही पूछ ले। यमनदीप शर्मा ने एथलेटिक की डेक्थलॉन स्पर्धा में रजत पदक जीता। कर्ण सिंह ने तलवारबाजी में और 10 मीटर एयर राइफल मिक्स शूटिंग में दिव्यांश सिंह पवार और निशा कंवर ने कांस्य पदक जीता। और महिला कुश्ती के 68 केजी भार वर्ग में राजस्थान की मोनिका जाट ने कांस्य पदक जीता। तो ये टोटल अपने राजस्थान के संदर्भ में 2 मैंने क्वेश्चन दे दिए, कल वीडियो भी बना दिया। इससे बाहर कुछ नहीं है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बस आपका गलत नहीं होना चाहिए पर्सन। पीडीएफ आपको लगातार टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज मिल रही है, कोई भी सूचना होती है हमारे नानक क्लासेज टेलीग्राम पे मिलती है। तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे जाके भी ले सकते हो। इसमें कोई सूचना वगैरह सब मिल जाती है। और ऐप से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको टेलीग्राम पे एक नंबर दे रखा है, उस पे ही 10 से
सुबह 10 से 4 बजे तक आप कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी समस्या हल कर सकते हो, क्योंकि ऐप के अंदर जो आप मैसेज करते हो ना बार बार, क्योंकि हजारों मैसेज हो जाते हैं, आपस में आप मैसेज कर देते हो, वहां किसी की सुनवाई नहीं होती, इतने मैसेज नहीं पढ़े जाते। आप इस नंबर पे कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की ऐप से संबंधित करो, बाकी कोई समस्या नहीं होती है, ध्यान रखना। यूट्यूब की कोई समस्या नहीं होती है किसी की। और बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, जिसने नहीं खरीदी है जरूर खरीदे। 1 नवंबर तक हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी आ जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? वो सभी विद्यार्थियों का शानदार जवाब था डॉक्टर महेंद्र भानावत। और अब क्वेश्चन आपके लिए 36वें राष्ट्रीय खेल में मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। अब इससे बाहर कुछ ही नहीं जाएगा। मैंने पूरा डिटेल आपको 36वें राष्ट्रीय खेल की करा दी। जिसने ढंग से पढ़ा उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यस्टरडे डोज क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर इसका नाम क्या रखा? जलालाबाद। सिवाड़ा का रखा था खेराबाद और चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए देख लो। और वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह भाट ने। और फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर से। और जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान किस शहर में है? जैसलमेर। पांचों के पांचों जवाब सारे के फर्स्ट ग्रेड में आए हुए। अब कल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो होगा, तो अब निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। नेक्स्ट डोज, पट्टुओं की हवेली जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया? हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अलवर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? और रावठा महल का संबंध किस अभ्यारण्य से? मैं एग्जाम रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे विद्यार्थी जवाब दोगे। और आपके लिए क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में आपको बताना है अच्छे तरीके से। जो पहले कल मैंने योजना बताई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, उसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 से हुई थी। हालांकि पहले 3000 रुपए पुरुष को और 4000 रुपए महिला को दिए जाते थे। अब इसको बढ़ाकर नए सिरे से 1 जनवरी 2022 से इसमें परिवर्तन किया है। अब 3000 की जगह 4000 और 4000 की 3000 की जगह 3500 और 4000 की जगह 4500 रुपए दिए जा रहे हैं। तो आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको याद रखना। हाँ, पुरुषों को तो 3000 की जगह 4000 रुपए और महिलाओं विशेष योग्यजनों ट्रांसजेंडर के लिए ये 4500 रुपए दिए जाते हैं। तो 4000 पुरुषों के लिए और 4500 महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजनों के लिए अब से 1 जनवरी 2022 से ये शुरू है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अब आपको बताना है मनरेगा के बारे में बताना है, तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो राजस्थान रीट स्पेशल की तैयारी करें, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है। कल आपको आज 14 अक्टूबर है, आज पहला टेस्ट डाल दिया जाएगा राजस्थान जीके का, जिसमें टॉपिक आपका भौतिक प्रदेश और मानसून जलवायु तंत्र है, वो पूरा आपको वीडियो टेस्ट आपको दे दिया जाएगा। तो आप निरंतर अध्ययन करें। बाकी सारी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है आपको मिल रही है लगातार, और प्रयासरत रहें और कोशिश जारी रखें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, खुद पे विश्वास, दृढ़ संकल्प होकर जो भी तैयारी कर रहे हो निरंतर बढ़ते रहना। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज का उठाएं फायदा। हमारे नानक क्लासेज ऐप, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर भी आप हमारे इस नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके और राजस्थान में चल रही सभी भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज है उसका फायदा उठाएं। टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की चल रही है, पूरे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, प्लस यूट्यूब पे इनकी व्याख्या की जा रही है। रीट लेवल फर्स्ट की साप्ताहिक टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। वन पाल वन रक्षक के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगले महीने में इसका एग्जाम है। और जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारी करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स, जिस भी पेपर में जितने भी पर्सन आ गए 80 से 90% आपको सीधे सीधे यानी 10 में से 8-9% आपको मिल रहे हैं। इसके लिए हमारे नानक क्लासेज जो ऐप है, हमारा नानक क्लास, उसके ऊपर स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स एक टेस्ट के माध्यम से प्लस फ्री में पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। तो ज्वाइन कीजिए महज 99 रुपए में पूरे करंट अफेयर्स पूरे साल का, आने वाली सेकंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, रीट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज पर मंथ 40 रुपए की क्लास, जिसका 9 बजे आपको रोज सोल्यूशन होता है, 7 बजे इसका टेस्ट मिलता है। जैसे हर एक रोज टॉपिक आपको दिया जाता है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है रीट स्पेशल सेकंड ग्रेड या रीट स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज
आपके जितने भी रीट के अंदर टॉपिक है फर्स्ट लेवल सेकंड में टोटल 150 रुपये उसका चार्ज रहेगा। और शानदार तरीके की टेस्ट सीरीज इसकी शुरुआत हुई है 14, यानी पूरा सिलेबस आप जाके देख सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्द ही सीएटी की चल रही है। तो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और पाइए राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।